हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस मात्र 10 मिनट की वीडियो में। तो इसमें हम सीखने वाले हैं जो आपका वाइवा होता है। एग्जामिनर आते हैं बोर्ड परीक्षा में कक्षा 12 में, बाहर से आते हैं। वो आपके सामने आप ही के प्रोजेक्ट से कुछ क्वेश्चनों को पूछते हैं। उन्हीं में से अगर किसी बच्चे ने अपने प्रोजेक्ट में ट्रांसफार्मर को बनाया है तो उससे वो क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, उसी पे हम पूरी की पूरी सवालों का एक पर्चा लेके आए हैं। इस सवालों को हम यहाँ पे अपने आप बना के लाए हैं कि वो आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग इस वीडियो में जितने भी आपके 15 प्रश्न हैं, इन 15 प्रश्नों से बाहर वो कुछ भी पूछ नहीं सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब आपके सामने 1 से लगा के 15 तक कौन कौन से प्रश्न हैं उनको भी आपको यहाँ पे देखना है, और हर एक प्रश्न का उत्तर हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न ऊपर ही है कि ट्रांसफार्मर है क्या। ट्रांसफार्मर आपने बनाया है प्रोजेक्ट में, और ट्रांसफार्मर है क्या। तो सबसे पहले आपका यही प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक क्या है, यह एक साधन, यह एक साधन है, यह एक साधन है जो प्रत्यावर्ती धारा मतलब कि एसी अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा को वोल्टता या वोल्टेज में, वोल्टता लिखेंगे, वोल्टता में क्या करता है, परिवर्तित करता है, वोल्टता में परिवर्तित करता है। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे दूसरा आंसर। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो आपका ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अन्योन्य उत्प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आप क्या बोलेंगे, अन्योन्य, अन्योन्य उत्प्रेरण। तो आपका अन्योन्य आपका प्रेरण हो जाए, उत नहीं होता है, अन्योन्य प्रेरण। तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो आपका दूसरा ट्रांसफार्मर से क्या प्रश्न आपके सामने ये पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रांसफार्मर आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका ट्रांसफार्मर आपका उच्च चाई होता है, उच्च चाई। और जो आपका दूसरा ट्रांसफार्मर होता है ये आपका उपचाई। पहला आपका और दूसरा ये आपके हो गए। अब आप यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो आपका ट्रांसफार्मर की करोड़ किस धातु की बनी होती है। जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, जो आप उसको देख के बताते हैं कि ये आपका ट्रांसफार्मर है, उसकी बाहरी की परत किस प्रकार की होती है। तो वो आपकी होती है नर्म लोहे की, नर्म लोहे की। मान लीजिए आपकी सिलिकॉन की, उस प्रकार। अब आप यहाँ पे देखने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर किस धारा पर काम करता है। तो ये आपका है जी एसी अल्टरनेटिव करंट पे ये आपका काम करता है। ये आप जानते होंगे पहले से ही। तो अब आप यहाँ पे देखने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटिल क्यों रखा जाता है। जो आपका अंदर का ट्रांसफार्मर होता है, अंदर की आपने उसकी संरचना देखी है कि नहीं। अगर नहीं देखी है तो हमारी वीडियो आपके YouTube आपके फोन पे है, तो आप उसको देख लेंगे तो आप जान जाएंगे कि जो ट्रांसफार्मर होता है अंदर से कैसा होता है। तो अब हम यहाँ पे बताने वाले हैं, क्या बताएंगे कि जो आपका ट्रांसफार्मर पटिल क्यों रखा जाता है। क्योंकि इसमें जो आपकी भामर धारा, भामर करंट को ये कम करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे भामर धारा को कम करता है, भामर धारा को कम करता है, बस इतना ही लिख देंगे। अब देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में भामर धारा से क्या हानि है। इसमें आपकी जो आपके मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर में भामर धारा आपकी उत्पन्न हो गई, तो उत्पन्न होने से उसमें क्या हानि है, यही आपको यहाँ पे बताना है। मान लीजिए एग्जामिनर में आपसे यह प्रश्न पूछा है, तो क्या है, ऊष्मा की हानि होती है। क्या होती है, ऊष्मा की हानि, ऊष्मा का लॉस होता है, ऊष्मा आपकी कम हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि भैया जी
ट्रांसफार्मर में दक्षता कितनी होती है? तो इसमें भैया जी आपकी 90 से मतलब कि 80 से 90% दक्षता इसकी होती है। चलिए कोई बात नहीं, ये आप लोगों ने सीख लिया नई बात थी कि दक्षता क्या होती है। ठीक, तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है। तो इसमें भैया जी आपका खनिज तेल पड़ता है, खनिज तेल, खनिज तेल इसमें आपका ये पड़ता है, खनिज तेल। यहाँ पे देखने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर में तेल को क्यों डालते हैं, मतलब कि ऑयल को हम ट्रांसफार्मर में क्यों डालते हैं। तो आप लोगों को बता दें, कूल करने के लिए, जो आपका ट्रांसफार्मर हो ये कूल रहे, शीतलन, शीतलन, शीतलन के लिए हम ट्रांसफार्मर में ऑयल का यूज करते हैं। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में क्यों नहीं किया जाता है। जो आपका ट्रांसफार्मर होता है इसमें हम एसी का ही क्यों उपयोग करते हैं, अल्टरनेटिव का ही उपयोग क्यों करते हैं, डीसी का उपयोग हम क्यों नहीं करते, डायरेक्ट करंट का उपयोग क्यों नहीं करते, क्योंकि इसकी आवृत्ति होती है, आवृत्ति यहाँ पे ये इसकी जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति आप इसकी आवृत्ति शून्य होती है, आवृत्ति शून्य, आवृत्ति शून्य होती है, आवृत्ति शून्य होती है, इसीलिए हम इसमें एसी का प्रयोग करते हैं, डीसी का नहीं। जी इसमें आवृत्ति आपकी होती कितनी है? तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि इसकी ट्रांसफार्मर में आवृत्ति कितनी होती है। तो ये आपकी 50 हर्ट्ज इसकी इतनी आवृत्ति होती। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर का परिणामन अनुपात क्या होता है। तो परिणामन अनुपात इसका होता है N/N/P, ये इसका अनुपात होता है। ये भी अच्छी बात है, आप लोगों ने इसका अनुपात भी देख लिया। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम क्या होता है। तो इसका नाम होता है परिणय मित्र, परिणय मित्र, परिणय मित्र इसका हिंदी का नाम होता है ट्रांसफार्मर का। आपने ट्रांसफार्मर का हिंदी नाम देखा कि नहीं होगा, परिणय मित्र। यहाँ पे देखने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर का सूत्र, सूत्र क्या होता है। तो सूत्र आपका हो जाएगा इसका बीपी बटे में, बीपी बटे में बीएस बराबर होता है एनपी बटे में एनएस। ये आपका ट्रांसफार्मर का सूत्र होता है। पूरे का स्क्रीनशॉट मान लीजिए। फिर दोस्तों अगली वीडियो मिलेंगे बहुत जानदार, बहुत शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त टॉपिक के साथ। इसी प्रकार आपके 10-10 मिनट वाली सीरीज जो आपकी चल रही है 10 मिनट शो, इसी प्रकार आपकी ये चलती रहेगी जब तक आपके पेपर नहीं हो जाएंगे।